क्या हाल है दोस्तों। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल इंसिडेंट लेके आ चुका हूँ जो कि केरला का है। जिंदगी की भागदौड़ और उठक बैठक एक इंसान को परेशान कर देती है, और स्पेशली तब जब आप मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं। इसी भागदौड़ से परेशान होकर कुछ लोग पहुंचते हैं एक सेक्लूडेड प्लेस पर जहां पर कोई और प्रेजेंट नहीं होता है, जहां उन्हें शांति मिल सके। लेकिन जब लोग ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, उन्हें सिर्फ शांति मिले ये जरूरी नहीं। कई बार उन्हें मिलते हैं ऐसे अनसुलझे रहस्य जो उनके जिंदगी को झंझोड़ के रख देते हैं। कुछ ऐसे हुआ मुंबई में रहने वाले शैलेश के साथ, जब वो पहुंचे केरला के दूर के एक डिस्ट्रिक्ट जगह का नाम था वेगमोन। वहां इन लोग पहुंचे थे अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर होने के लिए, अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए और जिंदगी में शांति की खोज करने के लिए। शैलेश ने प्लान बनाया था कि वो और उसकी मदर उस जगह पर जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। बहुत परेशान वो लोग हो चुके थे अपनी जिंदगी से। जिंदगी का मतलब है मतलब डेली के जो काम रूटीन है ना, उससे बहुत रिसर्च करके उसने उस जगह को ढूंढा था और पता था कि यहाँ में बहुत कम टूरिस्ट पहुंचते हैं, इसलिए उनके अकेलेपन के लिए ये जगह बहुत बेस्ट होगी करके उन लोगों को जगह जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद इस फैमिली को मिली वहां एक पहेली जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। चलो इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। बहुत ही ऐसे हॉरर किस्सा मैं आपके सामने लेके आते रहता हूँ। आपके पास भी अगर ऐसा हॉरर किस्सा या पैरानॉर्मल चीज से रिलेटेड ऐसा कोई इंसिडेंट आपके पास है तो दिए हुए स्टोरी इसमें लिख के आप भेज सकते हैं मुझे। तो वेगमोन पहुंचने के बाद शैलेश ने ढूंढना शुरू करा वही जगह, जो जगह वो इसमें देखा था, नेट में ऑनलाइन देखा था, क्योंकि उस एरिया में बहुत कम टूरिस्ट आते थे और वहाँ उसको पहुंचने के बाद दूर दूर तक कोई होटल दिख ही नहीं रहा था। कुछ होम स्टे उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद उसको एक दूर में गांव के अंदर वाले जगह पे एक फार्म हाउस मिल गया। ये फार्म हाउस बिल्कुल केरला ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी, एकदम सिंपल, कुछ भी ज्यादा मॉडिफाई नहीं, और ये फार्म हाउस रेंट के लिए अवेलेबल था। उन्होंने उस फार्म हाउस के मैनेजर से बात की और बात करके उन्होंने उस फार्म हाउस को विजिट किया, अंदर चेक किया। और अंदर चेक करने टाइम उन लोगों को वो फार्म हाउस बहुत पसंद आया। ठीक ठाक ही था अंदर का जो मतलब स्पेस था, जितना बड़ा था उसके हिसाब से उसको पसंद आ गया। चलो इसमें 7 दिन कैसे भी हम लोग रुक जाएंगे। उसमें 2 फ्लोर्स बने हुए थे, एक प्रॉपर हॉल था नीचे और ऊपर 2 कमरे बने हुए थे। उन्होंने डिसाइड किया तो उन लोग एक ही कमरे में उन लोग रहेंगे। और रेंट की जब बात आई तो उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा रेंट पे किया क्योंकि उन लोगों को फार्म हाउस बहुत अच्छा लगा था। जो चीज़ उन लोग सोच के आए थे एकदम वैसे ही था, वो डिट्टो जैसा उन लोगों का माइंड में था उसी तरह फार्म हाउस था। वो फार्म हाउस ऐसे खेतों के बीच में था और आगे में जंगल सा बना हुआ था, ग्रीनरी था। तो उन लोग सोच लिए थे कि चाहे जो भी हो जाए हम लोग यही फार्म हाउस के अंदर रुकने वाले हैं। लेकिन इतना सुंदर फार्म हाउस मेंटेन नहीं था, गंदा पड़ा था, अंदर में जो कचरा उचरा कुछ पड़ा था। तो उसकी माँ ने उस मैनेजर से पूछा कि इतनी गंदगी क्यों हो रखी है। तो उस मैनेजर ने उसकी माँ से कहा कि देखिए यहाँ में कोई बाहर से कोई आता नहीं जाता, 15 दिन में एक बार कोई आ गया तो आ गया, कोई महीना में 2-3 बार आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई आता नहीं इधर। जैसे ही कोई आता है ना, कोई नया कोई गेस्ट आता है, उससे पहले उसको साफ सफाई कर देते हैं हम, तो आप थोड़ा वेट कर लो, हम लोग साफ सफाई कर देते हैं करके। तो शैलेश उस मैनेजर से बोलता है कि ठीक है, मैं और मेरी मम्मी बाहर से कोई ढाबे से चाय वाय पी के आते हैं, तब तक आप ठीक कर दो, तब तक आप साफ कर दो, कितने घंटे में साफ हो जाएगा करके। तो बोला 1-1.5 घंटे में सफाई हो जाएगा फुल। अच्छा ठीक है कर दो करके बोल के अपना सामान उमान वहाँ रखते हैं और निकलते हैं। कहाँ में? चाय पीने में एक छोटा सा ढाबा लगा हुआ था, मतलब जहाँ उन लोगों का फार्म हाउस था ना उससे थोड़ा चलना था, थोड़ा दूर चलना था। रोड के एक बाजू में छोटा सा चाय का स्टॉल लगा हुआ था, जो कि वो जो अंकल था ना जो चाय दे रहा था उससे बात करता है शैलेश बोलता है अंकल ये जगह तो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब इतना बढ़िया जगह मैं आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा। तो अंकल तो बोलते हैं हाँ यहाँ का ग्रीनरी, यहाँ में जो ऑक्सीजन मिलता है ना वो अलग ही लेवल का है। अच्छा तो आप लोग कहाँ से हो? उन लोग बोलते हैं कि हम तो मुंबई से हैं, हम यहाँ में अपना मतलब भागदौड़ वाली ज़िंदगी को थोड़ा लगाम देने के लिए यहाँ आए हैं, थोड़ा मतलब ठीक ठाक, अभी हम लोग को थोड़ा शांति चाहिए, इसलिए एक 7 दिन के लिए हम लोग यहाँ आए। अच्छा कहाँ रुक रहे हो बेटा? ऐसा पूछता है वो, चाय वाला पूछता है। अंदर एक गली जाती है, उसके अंदर एक फार्म हाउस है ना, तो अंकल को समझ जाता है। वो अंकल उसकी तरफ ऐसा ऊपर से नीचे एक बार देखता है उसको, और बाजू में और एक अंकल खड़ा होता है, उसको बोलता है अरे आजकल के लोग ना घूमने के चक्कर में कहीं भी स्टे कर लेते हैं करके बोलता है, बोल के हंसता है। उसकी मम्मी बोलती है, शैलेश की मम्मी बोलती है कि यार इसने ऐसा क्यों कहा? तो शैलेश उसको चुपके से बोलता है तो शायद जो चाय वाला ना वो उस फार्म हाउस वाले से जलता है, पता नहीं क्यों लेकिन उससे वो जलता है, शायद इसीलिए ऐसा कहा होगा। तो ये चीज़ सोच के उन लोग सुलटाते हैं, चाय भी पीते हैं, फिर बढ़िया आते हैं रिटर्न।
जैसे ही रिटर्न आते हैं तो देखता है तो फुल सफाई हो चुका था। बढ़िया से मैनेजर से बात करते हैं तो अपना सामान वामान अंदर एकदम मतलब सेट उट करते हैं एकदम बढ़िया। मतलब सूरज ढल गया था और मैनेजर वहीं में रहता है, ठीक है। मैनेजर वहाँ से जाता नहीं है, मैनेजर वहीं में स्टे करता है। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम रहेगा तो क्या करेगा। शैलेश वो फार्म हाउस के बाहर ग्रीनरी देख रहा था, ऐसी मतलब अंधेरा हो चुका था, शाम हो गया था ना, रात हो गया था। तो ये ऐसे ही टहलता है, गार्डन वार्डन मतलब ऐसे ही देखता है। बाहर टहलने पर मैनेजर भाग क्या बोलता है, साहब आप यहाँ बाहर मत घूमो, आप अंदर चले जाओ, क्योंकि यहाँ में बहुत सारा जंगली जानवर का खतरा है और ऊपरी हवा बहुत घूमता रहता है यहाँ में। तो शैलेश बोलता है हाँ बात तो सही है, क्योंकि यहाँ में तो कोई जंगल है, कुछ भी कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, और अगर मेरा सामने आ गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। चलो हाँ ठीक है बोल के अंदर निकल जाते हो। इतना सुंदर वो मतलब गार्डन था, मतलब जो भी जंगल था इतना सुंदर था ना। वो अंदर जाता है, एक आईना उसके सामने खड़ा हो जाता है एक, और देखता है अंदर से वो नज़ारा को देखता था। उसकी मम्मी बगल सो रही है, ये बगल खड़ा होके ऐसे ही अपना मतलब देख रहा था नज़ारे को अंदर से खड़ा होके। तो चांद का जो रोशनी था ना, वो इतना तगड़ा रोशनी था जो उस रूम के अंदर आ रही थी। तो वो देखता है पूरा मतलब कुछ पेड़ उजाला में दिखता है, कुछ दिखता नहीं है, एकदम अंधेरा में छुपा हुआ है, कुछ दिखाई दे रहा है। तो दूर में इसके आंख के बगल में कुछ ऐसा कुछ हिलता है। तो ऐसे जब नज़र पड़ता है ना उसका, तो वो देखता है कि एक पेड़ है, उसके नीचे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो चांद की तरफ देख रहा है। ये देखता है अरे ये आदमी कौन है। वो थोड़ा देर तो देखता है, फिर छोड़ो कोई होगा, कोई पागल होगा कुछ सोच के वो सो जाता है, सोने के लिए चले जाता है। वो लाइट ऑफ करता है, सो जाता है। फिर उसकी अचानक से एक नींद खुलती है। उसको ये पता चलता है कि कोई तो है मेरा रूम में, मेरे और मम्मी के अलावा ये रूम में कोई तो है। वो इधर उधर अपना नजर दौड़ाता है तो देखता है वो जहाँ में शैलेश खड़ा था ना खिड़की के सामने, वहां में वही आदमी खड़ा हुआ है जो चांद को देख रहा था। वही आदमी खड़ा हुआ है और वो खड़ा होके दोनों हाथ ऐसा रख के वो चांद को देख रहा है। शैलेश अपना आंख मलता है, मेरा वहम तो नहीं है। फिर जब देखता फिर से वो आदमी वही खड़ा है। कौन बोल के लाइट ऑन करता है। लाइट जैसे ऑन करता है ना, वहां में कोई नहीं होता है। वो जगह एकदम खाली होता है, कोई नहीं होता है। वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं। उसकी मम्मी भी जाग गई थी। उसकी मम्मी बोलते बेटा क्या हो गया। तो शैलेश बोलते हैं मम्मी यहाँ में कोई तो आके खड़ा था इतना देरी, मैंने जैसे ही लाइट ऑन किया वो आदमी दिखा नहीं, गायब हो गया। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे तुम तो डोर लॉक करके आया ना, गेट तो बंद है बाहर का, तो फिर कौन आएगा अंदर। शैलेश बोलते हैं हाँ मैंने तो लॉक तो करके आए, तो अंदर कहाँ से। अरे छोड़ो मेरा वहम है, शायद मैंने उस आदमी को पेड़ के नीचे खड़ा होकर चांद को देखता हुआ वो मेरा माइंड मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा सोच के वो सो जाता है, ज़्यादा माइंड नहीं करता। सोता है, जब नींद खुलता है उठता है तो उन लोग ट्रिप में घूमने जाते। उसकी मम्मी, उसके जो शैलेश है ना, उसकी मम्मी के साथ जाता है घूमने, पूरा वाटरफॉल घूमता है। कोई बोट, मतलब केरला का पता ही होगा कि कितना बड़ा बड़ा बोट है, उसमें सब घूमते हैं हम लोग। घूमते उसको हर एक वक्त में शैलेश को ऐसा फील हो रहा था कोई तो मेरा साथ साथ चल रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, कोई तो है। और उसको हर वक्त वो फील होता था हाँ कि वही आदमी है जो कल रात को मुझे दिखा था। शैलेश बोट में मम्मी की फोटो निकाल रहा था, तभी उसको ऐसा फील होता है, जो हम लोग हाथ में फ़ोन है, वो जब फोटो निकालते हैं तो फोटो तो ठीक है दिखाई देता है, लेकिन उसका जो हल्का से रिफ्लेक्शन होता है ना, फोन में जो स्क्रीन होता है ना, उसका सामने एक रिफ्लेक्शन होता है नहीं, बैक में हल्का से दिखाई देगा, वो रिफ्लेक्शन में उसको दिखता है पीछे कोई खड़ा है उसका। वो पलट के दिखता है तो कोई नहीं रहता है। तो ऐसा उसको महसूस हुआ। पहुँचते उन लोगों का रात हो जाता है। डिनर करते हैं अच्छा बढ़िया, करने के बाद वो शैलेश फिर से और खिड़की के सामने जाके खड़ा हो जाता है और खिड़की से फिर से वो नज़ारे को देख रहा है। तो शैलेश के माइंड में वही चीज़ आ गया था कि पिछला रात को जो हम देखा चांद के नीचे एक आदमी खड़ा है, वो मेरा वहम था। तो अगर आपके साथ ऐसा घटा होता तो आपका नज़र कैसे जाएगा, वही पेड़ के नीचे जाएगा ना। वैसे ही शैलेश का भी किया। वो जब देखता है तो इस बार भी वो चौंक जाता है, क्योंकि वो पेड़ के नीचे वो आदमी फिर से खड़ा होकर चांद को देख रहा था। वो भाग के जाता है, इस बार तो वो आदमी बचेगा नहीं सोच के जाता है। भाग के नीचे उतरता है, गेट खोलता है। तभी मैनेजर बोलता है अरे यार साहब आप कहाँ जा रहे हो करके। तब वो कुछ बोलता नहीं, भाग के जाता है। जाके देखता है तो वहाँ वो पेड़ के नीचे तो कोई खड़ा ही नहीं है। फिर इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो देखते हैं तो दूर एक आदमी चल के जा रहा है। ये भाग के जाते हैं, गोली चाल भाग रहे हैं। वो आदमी एक सुनसान जगह तक पहुँच के वो आदमी रुक जाता है। वो जो भी आदमी उसको पेड़ के नीचे दिखा था वो आदमी रुक जाता है। शैलेश भाग के आता है और ये आदमी के कंधा में हाथ रख के घुमा के बोलते हैं कौन हो तुम। वो आदमी जैसे ही पलटता है ना, इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो आदमी नॉर्मल आदमी नहीं था। उसके फेस में ऐसा लग रहा था कि कोई बड़े पत्थर से उसको चेहरा एकदम कुचल दिया है मार के, ऐसा लग रहा था। ये देख के डर जाता है, उसकी सिट्टी पिट्टी को लिए भागता है।
ये भागता है, नॉन स्टॉप घूम के भागता है, भागते 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 उसका होश खो जाता है। और उसका जब आँख खुलता है ना, वो इस बार बेड में लेटा हुआ था, उसकी मम्मी और मैनेजर बगल खड़ा हुआ था और बोलते हैं अरे बेटा तुम कहाँ थे, तुम तो अभी मतलब बेहोश कैसे हो गए, तुम भाग के कहाँ गए थे तुम, और यहाँ में बेहोश कैसे हो गए तुम करके। मैनेजर बोलते हैं आंटी साहब है ना, ये मतलब गेट खोल के भाग गया, हम तो बुलाने टाइम में रुका नहीं, पता नहीं उसको क्या ऐसा दिख गया नहीं मालूम। तो शैलेश अपनी मम्मी को सारा बात बताता है A to Z जो हुआ, मेरे को जो दिखा है, मेरे को पेड़ के नीचे ऐसा आदमी दिखा था, कल रात को रूम में भी वही चीज़ दिखा, और हम उसका पीछा किया तो उसका फेस ऐसा था। उसकी मम्मी बोलती है अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, आज कैसी भी रात काट लो, कल हम लोग निकल जाते हैं, कल ही हम लोग निकलते हैं, ठीक है। उन लोगों का रुक के 2 ही दिन हुए। अब जैसे ही उन लोग सुबह होते 7, शैलेश को उसका आदमी का प्रेजेंस उसको अभी भी महसूस हो रहा था। सामान वामान पैक करता है उसका मम्मी के साथ, पैक करके उन लोग कैब बुक करके निकल के वो जो रोड का मतलब मेन रोड का वहाँ पहुंचे ही, वो जो स्टॉल लगा होता है चाय का, वहाँ में रुकता है। वहाँ में कुछ तो भी लेने के लिए वो रुका था। वो आदमी पूछता है अरे आप निकल रहे हो, क्या हो गया करके पूछता है वो स्टॉल वाला। तो शैलेश कुछ बोलता नहीं उसको। तो आदमी बोलता है 7 दिन के लिए रुकने आए थे ना, हैं अभी क्या हो गया, इतना जल्दी निकलता है। उसकी मम्मी बोलती है बेटा जल्दी आओ हम लोग निकलते हैं करके। तो बैठता है, शीशा उसा चढ़ा के हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग वापस बैक टू मुंबई आ जाता है। मुंबई आने के बाद शैलेश फिर से नॉर्मल नहीं था। शैलेश को फिर से वो जो एंटिटी था वो उसको दिख रहा था। शैलेश को दिमाग खराब हो गया था कि कौन है मेरे को दिख रहा है बार बार, मेरा कभी उसका चेहरा मेरे फेस के सामने आ जा रहा है, कोई चुप के देख रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। मेरा मतलब अकेला भी बैठा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई तो मेरा साथ है, ऐसा उसको फील होता है। ये जो शैलेश है उसके कजन ब्रदर था, मतलब उसका मम्मी का बहन का बेटा था, उसका नाम था मानस। तो मानस घर आता है, शैलेश का घर आता है। शैलेश उसको सारा चीज़ बताता है कि मेरे को ऐसा ऐसा चीज़ दिखता है, मेरे को कुछ पता नहीं, मैं केरला का वो आदमी मेरे को यहाँ दिखता है, कैसा पता नहीं। मानस शैलेश को बोलता है कि चलो हम लोग मैरिन ड्राइव पर घूमने चलते हैं। शैलेश भी सब कुछ भूलकर अपने भाई के साथ घूमने जाता है। वो लोग बढ़िया मैरिन ड्राइव पर घूमते हैं और माइंड थोड़ा क्लियर होता है उन लोगों का। रात को रिटर्न घर आते हैं, खाना वाना खा पी कर सो जाते हैं। सोते सोते रात को मानस की आंख किसी की आवाज़ से खुलती है। वो जब उठता है तो देखता है तो शैलेश बेड पे पड़ा हुआ वाइब्रेट कर रहा है और एक अलग सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा है। उसको भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर उसको ये पता चल गया था, इतना क्लियर हो गया था, जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना फेस का, उससे उसको ऐसा लग रहा था वो अपने आप से ही लड़ रहा है कुछ अलग ही भाषा के अंदर और ऐसा ऐसा तड़प रहा है। और मानस पहले तो बहुत घबराता है, फिर हिम्मत करके वो शैलेश के पास जाता है और शैलेश को जगाता है। जैसे ही उसको जगाता है चिल्ला के अपने पलंग के ऊपर बैठ जाता है और फिर बोलता है मलयालम में, उसको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसने मलयालम में ये कहा था मैं सबको मार दूंगा, मैं सबकी जान ले लूंगा अगर मेरे को मुक्ति नहीं मिली तो। मानस को कुछ समझ नहीं आता है कि मतलब शैलेश क्यों ऐसा बोल रहा है। जैसे उसने ये लैंग्वेज बोली वो डर गया, वापस से उसने उसको उठाया, तब जाके शैलेश कहीं होश में आया। इस बार जब शैलेश को जब पूछता है ना, वो बहुत तेज आवाज में कुछ बोलता है और इसकी आवाज सुन के उसकी मम्मी और मानस का जो अम्मा था दोनों आ गया था। वो दोनों आया अंदर, बोला क्या हो क्या हो क्या हो। मानस बोलता है अरे कुछ नहीं मासी, ऐसा कुछ नहीं हो, ये हम लोग दोनों हॉरर मूवी देख रहे थे, हाँ उसमें शैलेश डर गया इसीलिए वो चिल्लाता है करके। तो उसकी मम्मी बोलती है अरे अभी तो उसके साथ ऐसा हादसा हुआ और तुम लोग खैर कुछ नहीं, सो जाओ करके बोल के निकल जाते हैं दोनों। उन लोग जैसे ही निकलते हैं, मानस क्या करता है, दरवाज़ा बंद करता है, लॉक कर देता है। मानस शैलेश को बोलता है भाई तुम अभी इतना बेड में तड़पता था, तुम क्या कर रहा था, इतना तड़प रहा था तुम। तो माना शैलेश बोलता पता नहीं वो आदमी मेरे को बार बार दिखता है, पता नहीं उसी की वजह से वही मेरे को आया, मेरे सपना में भी आया। मेरे सपना में मेरे को क्या दिखा तुमको पता है, क्या दिखा? तो शैलेश बोलता है कि मेरे को ऐसा दिखा ना कि 3-4 हम जमीन में पड़ा है और 3-4 आदमी लोग मिलके मेरे को मार रहा है। मारते मारते एक आदमी आया और एक पत्थर से मेरा सिर फोड़ दिया और हम अचानक से उड़ गया। तो मानस कहता है भाई तूने उस आदमी को अपने दिमाग में रख लिया है, तेरा जो माइंड है उसको हेलुसिनेट कर रहा है, तुम उसको उसका कैरेक्टर को अपने दिमाग में उतार दिया, तुम अपने आप से कारण ढूंढ रहा है उस आदमी का चेहरा ऐसा क्यों हुआ होगा। किसी भी आदमी का चेहरा पत्थर से कुचलने पर ही ऐसा हो सकता है कि ऐसा तेरा माइंड बना रहा है खुद से। तो भाई थोड़ा दिमाग को शांत कर, भगवान का नाम ले और आराम से सो, कुछ भी नहीं होगा। ये सोच के मानस सो जाता है और तू भी सो जा बोल के लोग दोनों सो जाते हैं। लेकिन शैलेश को पूरी रात नींद नहीं आती है। वो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि वो आदमी मुझे क्यों दिख रहा है और ये जो सपना आया ये सपना क्या उसी से रिलेटेड है।
वो जो मुझे दिख रहा है उससे रिलेटेड है, उसका ही सब उसी का साथ ऐसा घटा था क्या? ये सोचते सोचते पता नहीं कब पूरी रात गुजर गई और सुबह आया। और सारी रात तो सोया नहीं, इसलिए जब वो सुबह उठते हैं हल्की हल्की झपकी लेके उठता है और उसका सिर एकदम बहुत ज्यादा भारी हो चुका था, सिर एकदम दर्द कर रहा था। जैसे वो अपना आंख बंद करता उस आदमी का चेहरा उसके सामने आ जाए। पहले उसने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन पेन जब बहुत ज्यादा बढ़ गया था ना तो वो मानस को बताता है, भाई मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है और जैसे ही मैं आंख बंद कर रहा हूँ ना मुझे उस आदमी का फेस दिख रहा है, बहुत दर्द दे रहा है, मैं सह नहीं सकता इतना दर्द। मानस उसको उठाता है, चल तू डॉक्टर के पास चल। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको कुछ दवाई देता है, लेकिन फिर भी दवाई खाने के बावजूद भी वो दर्द उसका मिटता नहीं है, उसे कुछ बार बार दिखाई दे रहा है। तो वो आदमी है। शैलेश मानव से फिर से बोलता है कि यार मुझे ये आदमी बार बार दिखाई दे रहा है, ये अगर मेरे आंख के सामने से नहीं गया ना तो मैं दर्द के बारे में मर जाऊंगा यार करके बोलता है। तब मानस वो उस चीज़ को मानता तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं से समझ गया था कि कुछ तो पैरानॉर्मल चीज़ है। उनको समझकर मानस बोलता है कि भाई ये जो भी चीज़ जुड़ी हुई है ना, ये जो भी चीज़ हो रहा है वैनमैन से जुड़ा हुआ है, एक काम करते हैं हम लोग वहीं जाते हैं, पता करते हैं कि क्या हुआ है। जैसे ये चीज़ वो बोलता है ना, उसका जो दर्द होता है सिर दर्द वो खत्म हो जाता है और इसको लगता है अरे मेरा दर्द तो चले गया। उसी टाइम बोलता है मेरा तो दर्द चले गया यार, तुम जैसे ये बात बोला। मानस का बिलीफ और पक्का हो चुका था। जैसे वहां चलने की बात कही तभी उसका सिर दर्द इंस्टेंटली ठीक हो गया। वो और मानस बैठते और वो ये डिसाइड करते कि हम लोग दोनों ही सिर्फ वहां पर जाएंगे और घर पे किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मानस ने ये प्लान बनाया। मानस ने अपनी मासी से यानी शैलेश की मम्मी से ये कहेगा कि उन लोग दोनों हैदराबाद जाना है, मानस को मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ, वो स्ट्रेस में है और मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं अभी काम निपटा दूंगा। इन लोग घर में बहुत आसानी से उसको परमिशन मिल जाता है कि ठीक है। वो हैदराबाद बोल के निकलते हैं, लेकिन उसको पहुंचना तो केरला था। यहाँ पर जैसे ही वो केरला जाने का रास्ता में था ना, तभी शैलेश के मन में बड़ा सा एक्साइटमेंट था। पता नहीं वो एक्साइटमेंट क्यों था, इससे पहले तो नहीं था, और वो बहुत ईगर था वहां पर पहुंचने के लिए। दोनों भाई वहां वापस पहुंचते हैं और सबसे पहले वहां पहुंचते हैं उस चाय के स्टॉल पे, और चाय का स्टॉल जो होता है ना वो बंद होता है। वहां में कुछ आदमी लोग था, उससे पूछते हैं चाय का स्टॉल का मतलब एक कप को ले करके, तो उन लोग बोलते हैं पता नहीं वो आदमी कोई रिलेटिव का घर गया है, वो 2-3 दिन से दुकान बंद करके रखा है। शैलेश और मानस को ये चीज़ पता था कि ये जो चाय वाला है इसको इस घर का हिस्ट्री के बारे में पता होगा। तो चलो दुकान में तो नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अंदर जाता है तो केयरटेकर होता है अंदर। केयरटेकर से पूछता है कि वो आदमी कहाँ है जो मेरे लिए आया था नहीं नौकर। तो केयरटेकर बोलता है अरे वो मैं अच्छा वो तो आपके लिए आया था ना, वो तो चले गया, वापस चले गया। आप जैसे ही फार्म हाउस छोड़ा ना उसी टाइम वो चले गया करके। तब अच्छा शैलेश और मानस पूछते हैं केयरटेकर से। केयरटेकर जो होता है ना वो नया था, तो उसको उतना आइडिया नहीं था कि ये फार्म हाउस में क्या होता है ज़्यादा। उसको इतना पता था कि वो इतना बोलता है कि साहब देखो मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन मैं जो भी गेस्ट यहाँ में रुकने के लिए आता है ना वो टिकता नहीं है, वो भाग जाता है। लेकिन आप ही एक ऐसे इंसान है जो 2 दिन तक टिका है अभी तक का रिकॉर्ड है, आप ही है जो 2 दिन तक टिका है यहाँ में। शैलेश बोलते हैं हाँ तो सही बात है, 2 दिन तो हम तो टिका है। तो केयरटेकर से बोलते हैं कि ये जो मेरे साथ जो आया था यहाँ का जो मैनेजर है उसका कोई एड्रेस नंबर कुछ है करके पूछता है। तो केयरटेकर बोलता है कि हाँ नंबर एड्रेस दोनों है, मैं दे देता हूँ। तो उसको नंबर देता है और वो मैनेजर से वो बात करता है। मैनेजर से जब वो बात करता है ना, मैनेजर बोलता है आप लोग एक काम करो, मेरा घर ये जगह में है, ठीक है। वो एड्रेस बताता है, एड्रेस तो ऑलरेडी पता है, लेकिन एड्रेस वो फिर से अपना मुंह से बताता है कि ये जगह आ जाओ, मैं आपको सारा बात डिटेल में बताता हूँ हुआ क्या है करके। तो इन लोग दोनों पहुँचते हैं उसका घर, और आदमी का नाम था बालन। पहुँचने के बाद शैलेश से पूछता है कि हुआ क्या करके। तो आदमी को बोलता है पता नहीं मेरा सिर दर्द होता है, कभी वो दिखता है कभी दिमाग का, पता नहीं वो कौन है नहीं मालूम, मेरे को उस दिन रात को दिखा था और मैंने उसका पीछा किया तो ऐसा चेहरा मैंने आपको बताया था नहीं, मेरा मुंबई मेरा साथ साथ आ गया है, वो मेरे को दिखाई दे रहा है करके, वो पता नहीं कौन है को मेरे को दिखाई देता है। तो आदमी बोलता है 1 मिनट अंदर आओ करके। और लोग दोनों अंदर आता है, एक रूम की तरफ उन लोगों को लेके जाता है अंदर और दिखाता है फोटो में यही दिखता है ना आपको करके। शैलेश बोलता है हाँ यही लड़का मेरे को दिखता है करके। तो आदमी बोलते है ये मेरा भाई है करके, उसका नाम कृष्णा है करके बोलता है। ये आपका भाई है, ये मुझे क्यों दिख रहा है मुझे बताओ ना। बैठो मैं बताता हूँ आपको पूरा स्टोरी। उसको बताता है कि मेरा जो भाई था ना वो मेरे से पहले ये फार्म हाउस में काम करता था और वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था। तो एक दिन जो फार्म हाउस है उसका जो ओनर है ना वो और उसका कोई बाहर से कोई 3 दोस्त को लाया फार्म हाउस में रुकाने के लिए। तो उन लोग चारों बैठ के मीटिंग कर रहे हैं अंदर। तो तब कृष्णा जो मेरा भाई है ना, खिड़की सफाई करते करते खिड़की थोड़ा खुल जाता है अंदर की तरफ। वो सुनता है
उन लोगों का बात, चारों बैठे हैं ग्रुप गोल बना के, और ड्रग डीलिंग के ऊपर बात चल रही थी उन लोगों का। वो सुनता है फुल कान लगा के। तब ओनर का नज़र वो खिड़की पे पड़ता है। ओनर देखता है, कृष्णा सुनता है सारा बात। अब जैसे वहाँ से कृष्णा जाता है ना, ओनर बोलता है देखो वो लड़का जो है ना, यहाँ का मैनेजर, ये जो कृष्णा है ना, वो सारा बात सुन लिया हम लोग। तो बोलता है अरे उसको छोड़ो, उसको हम लोग देख लेंगे करके। तो कृष्णा भाग के आता है, मेरे पास आता है, मेरे को सारा चीज़ बताता है। और वो जैसे ही पुलिस स्टेशन जाता है ना बोलने के लिए, उसको लड़का लोग पकड़ता है, पता नहीं उसके बाद से उसका बॉडी मिला ही नहीं, और वो मेरे को दिखा ही नहीं। मेरे को ना ही कुछ दिखा और ना ही उसका बॉडी मिला। पुलिस में जाके केस करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने अगर केस कर दिया तो उस केस के चलते मतलब उन लोग आके मेरे को ना मार दे, मैं इस डर से बोले ही नहीं पुलिस को। लेकिन अगले ही दिन मरा हुआ पड़ा होता जो कृष्णा को मारा था। इतना तो पता है, वो कृष्णा ने उसका बदला ले लिया है। लेकिन फिर शैलेश बोलता है अरे फिर क्यों मेरा पीछे पड़ा हुआ है, अरे बदला ले लिया है, फिर क्यों मेरा पीछे पड़ा हुआ है। उसने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिला। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो 2 दिन तक टिके हो, और जैसे तुम उसका पीछा करके रात को भागा था ना, आके गए, मुझे ऐसा लगा कि कृष्णा वो जगह दिखा देगा जहाँ में ये दुनिया में सिर्फ एक ही जन को पता है, जहाँ में कृष्णा का बॉडी दफन है, वो सिर्फ कृष्णा है। तो मैं यही सोच के भागा था कि अगर तुमको वो जगह लेके जाता है तो पक्का उसका बॉडी वहीं रहेगा और मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकता हूँ। तो आप तो बेहोश हो गए थे, तो मैंने आपको अंदर लेके आया। वो सबको दिखता है लेकिन मुझे नहीं दिखाई देता। मेरा भाई पूरा दुनिया को दिखाई देता, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, मुझे समझ नहीं आता। मैं तो सबसे ज़्यादा प्यार करता था अपने भाई से। कोई बात नहीं, आपको और 2-3 दिन तक शायद वो दिखाई देगा और फिर से यहाँ के घूमना शुरू हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, 2-3 दिन तक और दिखाई देगा। तो थोड़ा सा लोग करके ऐसे बोलता है। वो जो रूम था वहाँ में पूरा सन्नाटा हो जाता है। अचानक से शैलेश कांपता है, इधर उधर देखता है और मलयालम में कुछ बोल के भागता है, गेट उठ खोल के भाग जाता है, इतना जोर से भागता है। बालन और मानस देख के हैरान हो जाते हैं। बालन बोलता है कि आपका भाई नहीं, ये मेरा भाई है। वो भागता है, फिर उन लोग दोनों फिर उसका शैलेश का पीछा करते करते भागता है। शैलेश इतना स्पीड से भागता है ना, उसको पकड़ना मुश्किल था, लेकिन भागता है बहुत जोर से। इन लोग दोनों भी पीछे भागते हैं और शैलेश एक पर्टिकुलर एक जगह में आके वो ज़मीन में हाथ मार के रोना शुरू हो गया, हंसना शुरू हो गया। कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसा करता था, ये ज़मीन में हाथ मारता था। तभी उन लोग समझ गए यहाँ में कुछ ना कुछ है। हम समझ गया इसका बॉडी यहाँ में दफन है। तो बालन वापस रिटर्न जाता है, पातू लेके आता है और वो ज़मीन को खोदता है इन लोग दोनों। तभी जो शैलेश होता है ना, वो एक जगह जाके बैठ जाता है। वो देख रहा था कि इन लोग दोनों खोदता है ना, वो देख रहा था। खोदते अंदर एक 5 फीट तक पहुंचे ही था, तभी उसको मिलता है एक नर कंकाल। शैलेश बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर के बाद जब होश आता है, तब इन लोग दोनों को बालन बोलता है यहाँ में जो भी रुकना है सब डर जाता है, लेकिन आप ही एक ऐसा इंसान था, जो भी चीज़ पॉसिबल हुआ ये आपके वजह से हुआ है और आप अभी जा सकते हैं। अब आपका पीछे नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो। और शायद यहाँ में घूमना भी बंद हो जाएगा उसका। तब आप अभी जा सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, आप जा सकते हैं करके। शैलेश और मानस बोलता है कि अरे ऐसा कैसा, हम भी आएंगे कृष्णा के अंतिम संस्कार में। तब उन लोग दोनों बढ़िया अंतिम संस्कार करते हैं, पैसे से भी मदद करते हैं थोड़ा मोड़ा बालन का। उसका अंतिम संस्कार बढ़िया से होता है। कृष्णा का आत्मा को मुक्ति मिल जाता है और उसके बाद से उसको वो फार्म हाउस में ना ही वो पेड़ के नीचे कभी दिखा, मतलब समझ जाओ उसका मुक्ति हो गया। और इतनी थी भाई आज की स्टोरी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए ये वीडियो को देखिए तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब कर दो भाई, क्योंकि और भी हॉरर किस्सा मैं आपके सामने लाने वाला हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।